राधे राधे प्यारे भक्तों। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि गुरु जी ने अभी हाल ही में अपने एक सत्संग में बताया कि लोग नरक में क्यों जाते हैं। आखिर नरक वो कौन सी जगह है जहाँ सभी जीवों का पाप जलता है, जहाँ आत्माएं चीखती हैं और लोग नरक में जाते क्यों हैं। गुरु जी ने इसे एक कहानी के माध्यम से समझाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं दावे से कहती हूँ कि आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। भक्तों, एक बार की बात है, बैकुंठ धाम में भगवान नारायण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहाँ पर उनके परम भक्त नारद जी पहुँचते हैं। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, आंखों में एक प्रश्न कौंध रहा था और हृदय में करुणा थी समस्त जीवों के लिए। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, पर आज मैं आपके एक कार्य पर प्रश्न करना चाहता हूँ और मुझे उत्तर चाहिए, क्योंकि ये बात अब भीतर तक चुभने लगी है। क्या आप संसार के जीवों के साथ कुछ अन्याय नहीं कर रहे हैं? देखिए ना, नरक का द्वार तो हर समय खुला रहता है और स्वर्ग बैकुंठ जैसे धामों के द्वार हमेशा कठिन तपस्या के बाद ही खुलते हैं। क्यों प्रभु, आप ही बताइए, क्या ये न्याय है? भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने गहरी दृष्टि से नारद जी की तरफ देखा और बोले, नारद जी, जो आप कह रहे हैं वो विचार सुनने में बहुत करुणामयी लगता है, पर क्या आपने कभी धरती पर जाकर देखा कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या उन्हें बैकुंठ में आने की लालसा है या नहीं? आपको लगता है कि जब जीव चाहे तब स्वर्ग आ सकते हैं, पर सच तो ये है कि वह स्वयं ही नरक की तरफ भागता है। नारद जी को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, कोई भी प्राणी स्वर्ग क्यों नहीं आना चाहेगा? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो बैकुंठ ना जाना चाहे? भगवान बोले, नारद जी, आप चाहें तो आजमा लीजिए। मृत लोग जाइए, किसी एक जीव को पकड़िए और उसे बैकुंठ ले आइए। अगर वह खुशी खुशी तैयार हो जाए तो मैं आपकी बात मान लूंगा और नरक का द्वार सदा के लिए बंद कर दूंगा। ये सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्हें विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति जिसे बैकुंठ का थोड़ा भी ज्ञान होगा वो तुरंत चलने को तैयार हो जाएगा। वे तुरंत पृथ्वी लोक पर पहुंचे और एक स्थान पर कुछ नवयुवक बैठे हुए दिखे। नारद जी ने उनसे कहा, प्यारे बच्चों, भगवान की विशेष कृपा से आज बैकुंठ का द्वार पूरी तरह से खुला है। बिना किसी तप, बिना किसी व्रत, बिना किसी प्रयास के आप मेरे साथ चलिए और सीधे बैकुंठ पहुंच जाइए। ये सुनकर सभी युवक हंसने लगे और बोले, बाबा जी, क्या आप सच में ठीक हैं? अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ देखना है। पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे होंगे, फिर उनका पालन पोषण करना है। अभी तो बहुत समय है बैकुंठ जाने का, अभी हमें मत ले जाइए। नारद जी मुस्कुराए। सोचा, ये तो अभी बहुत युवा है, जीवन के मोह में डूबा हुआ है, शायद ऐसे लोग समझ नहीं सकते। चलिए किसी गृहस्थ से मिलते हैं। फिर वे एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो शादीशुदा था। उसके घर में एक प्यारा सा बेटा भी था। नारद जी ने विनम्रता से कहा, भैया, अब तो आपके जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, शादी हो गई है, संतान भी हो गई है। चलिए, प्रभु ने आपको बुलाया है, सीधे बैकुंठ चलिए, जहाँ न पीड़ा है, न दुख है, न मृत्यु है। वह आदमी बोला, बाबा जी, आप बहुत अच्छे लगते हैं, पर अभी बच्चे छोटे हैं, जब ये थोड़े बड़े हो जाए तब चलूंगा, अभी तो मेरी जरूरत है इन्हें। नारद जी ने सिर हिलाया, बोले, ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगा। फिर वे आगे बढ़े। अब उन्होंने सोचा, चलिए अब उस वृद्ध से मिलते हैं जिसके बेटे बेटियां भी शादी चलिए अब उस वृद्ध से मिलते हैं जिसकी बेटे बेटियों की शादी हो गई है। चलिए अब उस वृद्ध से मिलते हैं जिसकी बेटी बेटियों की शादी हो गई है, जो इस जीवन की सबसे अंतिम अवस्था में है। नारद जी एक गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध सज्जन पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी और संतोष की झलक भी थी। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, दादाजी, आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आपके बेटे बेटियों का विवाह हो गया है, आप नाती पोते वाले हो चुके हैं। अब प्रभु की कृपा से चलिए बैकुंठ धाम। प्रभु ने द्वार खोल दिए हैं। आपका सारा जीवन अब तक का संसार में बीता, अब इस शरीर को त्याग कर चलिए उस धाम की ओर। वृद्ध बोले, बिल्कुल बाबा, चलूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर रुकिए। अभी हमारे छोटे बेटे की शादी हुई है, बहू आई है, जरा उसकी गोद में बच्चा हो जाए, फिर उसे प्यार कर लूं, थोड़ा खेल लूं,
फिर आप ले चलिएगा। नारद जी बोले ठीक है, मैं 1 साल बाद आता हूँ। फिर 1 वर्ष बाद जब नारद जी आए तो उस वृद्ध की गोद में एक छोटा सा पोता था। उन्होंने कहा अब तो सब पूरा हो गया, चलिए प्रभु बुला रहे हैं। वृद्ध बोले अरे बाबा, अभी तो इसने दादाजी बोलना शुरू किया है, एक बार इसके मुंह से दादाजी सुन लूं फिर चलूंगा। ये बहुत ही मधुर बोलता है, बस थोड़ा और समय दीजिए। नारद जी समझ गए कि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, फिर भी बोले अच्छा कितने समय बाद आऊं? दादाजी बोले कम से कम 5 साल बाद, तब तक मैं इसका पूरा बचपन देख लूंगा। 5 साल बाद जब नारद जी लौटे तो बच्चा बड़ा हो चुका था, खेलने कूदने लगा था, दादा दादा कहकर दौड़ता था। अब नारद जी ने फिर निवेदन किया दादाजी अब चलिए, सब देख लिया, जीवन का हर रंग जी लिया, प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। वृद्ध मुस्कुराकर बोले कि अब तो बस एक ही इच्छा बची है कि पोते का विवाह देख लूं, फिर दादा दादी दोनों मिलकर उसे देखेंगे और तब हम बैकुंठ चलेंगे, अभी एक और बार रुक जाइए। नारद जी समझ गए थे कि ये जीव संसार के मोह से कभी नहीं छूट सकता है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी इच्छा पैदा हो जाती। जीवन एक उलझन की गांठ बन चुका है जो खुलने की जगह और कसती जाती है। जब वे अगली बार आए तो वो वृद्ध शरीर छोड़ चुका था। नारद जी ने तपस्या करके ध्यान लगाया कि वो आत्मा अब कहाँ है। देखा तो वो उसी घर के एक कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका था। नारद जी कुत्ते के पास पहुंचे और बोले अब तो आप बैकुंठ चलेंगे, अब तो जीवन के सारे अनुभव हो गए। कुत्ते ने जवाब दिया बाबा जी मैं भी जाना चाहता हूँ, पर ये घर वाले बहुत लापरवाह हैं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई चोर डकैत घर में घुस जाएगा। मैं यहाँ उनकी रक्षा करता हूँ, बस थोड़ा समय और दीजिए। नारद जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे अब ये आत्मा कुत्ते के रूप में भी मोह में बंधी है। जब अगली बार नारद जी लौटे तो वो कुत्ता मर चुका था। उन्होंने फिर ध्यान लगाया और देखा कि वो आत्मा एक सुअर के रूप में जन्म लेकर गंदे नाले में पड़ा हुआ था। नारद जी गहरे दुख के साथ उसके पास पहुंचे और बोले अब तो चलिए, नाले में पड़े हो, ये जीवन कैसा है, प्रभु बुला रहे हैं। सुअर बोला बाबा जी आप बड़े ही ज्ञानी हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस नाले की ठंडी ठंडी मिट्टी में कितना सुख है। यहाँ जो आनंद है वो वहाँ मिलेगा या नहीं इसकी क्या गारंटी है। मुझे तो ये सुख अच्छा लग रहा है, बस यही रहने दीजिए। ये सुनकर नारद जी के भीतर का धैर्य टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप ही सही थे। संसार के जीव नरक में रहना पसंद करते हैं, उन्हें बैकुंठ चाहिए ही नहीं। बेमोह माया रिश्ते शरीर और क्षणिक सुखों के दलदल में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें स्वर्ग की ओर देखने की भी फुर्सत नहीं है। ये जीव जब तक स्वयं ना जागे तब तक कोई भगवान भी इनका कल्याण नहीं कर सकता है। नारद जी जब भगवान नारायण के पास लौटे तो उनके मन में गहरी पीड़ा थी। उनके चेहरे पर थकावट नहीं बल्कि एक प्रकार की करुणा और असहायता का भाव था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें भर आई और उन्होंने कहा प्रभु आप सही कह रहे थे। जीव स्वयं ही नरक की ओर दौड़ता है, उसे कोई खींच नहीं रहा। वो तो खुद ही उस मार्ग को अपना जीवन मान बैठा है। मैंने उसे बुलाया, समझाया, विनती की, पर हर बार वो मोह के बंधनों में इतना जकड़ा मिला कि उसे बैकुंठ का नाम सुनकर भी कोई हर्ष नहीं हुआ। ये देखकर मेरे भीतर क्षोभ नहीं बस शोक है उन आत्माओं के लिए जो मुक्त हो सकती थी, पर उन्होंने स्वेच्छा से बंधन को चुना। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक नारद जी की ओर देखा और कहा नारद जी यही तो संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। मुक्ति हमेशा उपलब्ध है, पर जीव को उसकी चाह नहीं होती। वो जिसे दुख समझता है उसी में सुख ढूंढता है, और जिसे सुख समझता है वही अंत में उसका पतन कर देता है। जो मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है वो भी अंतिम क्षण में कहता है अभी नहीं प्रभु, अभी तो बहुत कुछ करना है, और ये बहुत कुछ कभी खत्म नहीं होता। ये मन की भूख है जो कभी तृप्त नहीं होती। नारद जी कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले प्रभु इस सृष्टि में तो हर कोई अपना जीवन अपने हिसाब से जीता है, पर क्या कोई मार्ग नहीं है जिससे जीव को समझाया जा सके? क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है कि जीव की आंखों से भ्रम का पर्दा हट जाए? भगवान ने गंभीरता से कहा नारद जी मार्ग बहुत सरल है, परंतु कोई चलना नहीं चाहता। मैं हर युग में अवतार लेकर आता हूँ, मैं वेद देता हूँ, शास्त्र देता हूँ, संतों को भेजता हूँ, सच्चे गुरु प्रकट करता हूँ, पर जीव उन सभी को नजरअंदाज करके अपने ही मन के पीछे भागता है। वो जिसको सुनना चाहता है बस उसी को सुनता है। जो उसकी मन प्रवृत्तियों को चुनौती दे वो उसे असुविधाजनक लगता है। वो सत्य से मुंह मोड़ लेता, परंतु अपने भ्रम के साथ जीने को तैयार रहता।
फिर भगवान ने एक और गूढ़ बात कही, नारद, मैंने कभी नरक के द्वार को खुला रखा ही नहीं, बल्कि ये जीव ही है जो अपनी प्रवृत्तियों के कारण उस द्वार को स्वयं खोल देता है। वैकुंठ का द्वार तो हृदय के भीतर है, उसमें प्रवेश करने के लिए कोई दूरी तय नहीं करनी होती, बस मन को मोड़ना होता है। परंतु जब तक मन संसार की वस्तुओं की ओर आकर्षित है, तब तक मोह प्रिय लगता है और वासना अमूल्य प्रतीत होती है। तब तक वैकुंठ उसके लिए एक कल्पना ही रहेगा। नारद जी ये सब सुनते सुनते जैसे शांत होते चले गए। उन्होंने अनुभव किया कि कोई व्यक्ति तब तक ऊपर नहीं उठ सकता जब तक वह स्वयं नीचे रहने का आग्रह नहीं करता। किसी को ऊपर खींचना संभव नहीं जब तक वह खुद अपने पैरों से उठने को तैयार न हो। जैसे सूरज हर दिन निकलता है, पर जो आंखें बंद किए बैठा है वो अंधेरे में ही रहेगा, वैसे ही प्रभु का प्रकाश सबके भीतर है। पर जो अपने लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार की चादर ओढ़े बैठा है, वह उस प्रकाश को कभी नहीं देख सकता। इसी क्षण नारद जी को भगवान ने एक और कथा सुनाई। नारद जी, एक बार एक बंदर को सोने का बिछौना दिया गया और उसे स्वादिष्ट भोजन दिया गया। उसे एक सुंदर महल में रखा गया, पर वो हर दिन उसी छत की कुंडी से झूलता रहा, भोजन की प्लेट को उलटता रहा और आखिरकार उसी जगह लौट गया जहाँ से वो लाया गया था, क्योंकि वो अपने पुराने स्वभाव से जुड़ा हुआ था। ये संसार का जीव भी कुछ ऐसा ही है। मैं उसे बार बार अवसर देता हूँ, पर वो बार बार अपने पुराने स्वभाव, इच्छाओं और वासनाओं की ओर लौट जाता है। वो चक्र को तोड़ना नहीं चाहता, वो उसी चक्र में घूमने को अपना जीवन मान बैठा है। नारद जी अब एक नई दृष्टि से संसार को देखने लगे। उन्होंने अब संसार को दया से नहीं, करुणा से देखना शुरू किया। अब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि सच्ची सेवा वही है जो जीव को उसकी मूर्छा से जगाए, न कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करके उसे और गहराई में डुबो दे। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, फिर मैं क्या करूं? कैसे इन आत्माओं को जगाऊं? भगवान ने कहा, आप वही कीजिए जो आप करते आए। गीत गाइए, प्रेम बांटिए और सत्य बोलिए, चाहे उसे कोई माने या ना माने, क्योंकि एक आत्मा भी यदि जाग गई तो वह हजारों लोगों को जगा सकती है। फिर भगवान ने एक अंतिम वाक्य कहा जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा, मैं हर उस आत्मा को अपनी ओर बुलाता हूँ जो अपने मोह की गांठ को ढीली कर सके, जो अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलना चाहे और जो मेरे नाम को केवल जपने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए अपनाए। नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, अब मैं जीवों को ज्ञान देने नहीं, उन्हें उनकी मूर्छा से जगाने जाऊंगा, और जो सच में चलना चाहेगा उसे मार्ग भी मिलेगा और मंजिल भी। तो प्यारे भक्तों, इस कथा का भाव बस इतना ही है कि नरक कोई स्थान नहीं, वो आपकी अवस्था है, और वैकुंठ कोई स्वर्ग नहीं, वो आपकी दृष्टि है। जब आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो आप जहाँ हैं वही वैकुंठ है। लेकिन जब मन गंदा है तो आप किसी भी सुंदर जगह में हो, वहाँ आपको नरक का ही अनुभव होगा। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं आपसे एक ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।